नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ शाम का समय है और मैं बना रही हूँ चाय अपने और खुशी के लिए। आधा स्टोव पूरा चला गया है तो अब 2 ही कप चाय बना रही हूँ और अब शाम के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये कल कुछ जो साबूदाना बच गया था, इनको उपवास होता है तो वही साबूदाना थोड़ा बच गया था तो उसकी खीर बना लूँगी, क्योंकि वो फिर बाद अगले उपवास तक वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आज उसकी खीर बना ले रही हूँ। और थोड़ा सा उसमें मैंने घी डाल दिया है और घी और दूध शक्कर डाल के इलायची पाउडर डाल दूँगी बाद में। और ये देसी घी है, गांव में से लाए थे ये, तो उसको डब्बे में मैं भर दूँगी और शाम के खाने की तैयारी करूँगी। शाम के खाने में मुझे बनाना है गाजर का हलवा। सब्ज़ी तो नहीं बनानी है क्योंकि इनको मेथी की सब्ज़ी पसंद है, तो मेथी की सब्ज़ी सुबह की ही है तो वो सब्ज़ी खा लेते हैं। मेथी की सब्ज़ी इनको बहुत पसंद आती है, तो 2-3 बार कितनी भी बार मेथी की सब्ज़ी खा सकते हैं, तो वो खा लेंगे। और रोटी तो वो आने के बाद ही बनाती हूँ, तो आज थोड़ा सा लेट आएंगे वो, तो फिर रोटी भी थोड़ी लेट बनाऊँगी। तो अभी सिर्फ मुझे हलवा ही बनाना है। और ऋषभ जो है उसको फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं तो उसके लिए थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ बना दूंगी। घी जो है वो फ्रिज में रखा था तो सख्त हो गया था थोड़ा, इसलिए उसको गर्म करके ही निकालना पड़ेगा। उसको फिर गर्म कर रही हूँ और यहाँ पे चढ़ा दी है पैन। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है पैन और उसमें घी डाल के गर्म कर लूँगी और फिर उसमें गाजर डाल दूँगी। गाजर डालने के बाद अच्छे से फ्राई करना होता है, जब तक उसका पूरा कच्चापन चला ना जाए, अच्छे सौंदे सौंदे वो हो ना जाए। और जब तक गाजर उधर फ्राई होते हैं तब तक मैं ऋषभ के लिए फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू भी कट कर लूँगी। और यहाँ पे जो है गाजर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इसको अब मैं साइड के गैस पे रख दूँगी। और जो मैंने आलू कट के करके रखे हैं वो इधर के गैस पे रख के थोड़ा सा उसको उबाल लूँगी। मतलब उबालना नहीं होता है उसको, बस उबलते हुए पानी में डाल के 5 मिनट ही रखना होता है पानी में आलू को। ऐसे लंबे लंबे काट लिया है मैंने और बस 5 मिनट के बाद इसको छन्नी में मैं छान लूँगी। और पानी में थोड़ा नमक भी डालना होता है। और बस अब इसको मैं छन्नी में निकाल लूँगी और थोड़ी देर तक के लिए रहने दूँगी। और इसे थोड़ी देर के बाद फिर डीप फ्राई कर लूँगी। और इधर हलवा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छे से वो सौंधा सौंधा हो गया है, उसका पूरा कच्चापन जो है वो चला गया है। अब इसमें मैं दूध और चीनी डालकर उसको अच्छे से स्टर कर लूँगी। एक अच्छा सा स्टर देके उसको मैं 15 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने दूँगी ढककर। और तब तक वो गाजर जो है वो सारा दूध वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और तब तक दूसरे गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी और उसमें मैं ऋषभ के लिए फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो तल दूँगी। और यहाँ पे जो है फ्रेंच फ्राइज़ तल रही हूँ। ये फ्रेंच फ्राइज़ ही रात का डिनर है ऋषभ का, तो वो यही खाएगा। और इसमें अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। और उसमें फिर हाँ थोड़े से कुछ मसाले हैं, जैसे कि जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा काला नमक, चाट मसाला थोड़ा ऐसे डाल के उसको दे दूँगी। जब तक वो खाता है तब तक मैं किचन की जो है सफाई कर लूँगी। रोटी तो अभी नहीं बनानी है मुझे, जब ऋषभ के पापा आएंगे तब रोटी बनानी है। तब तक किचन भी ही साफ़ करके ऋषभ को पढ़ा लूँगी। तब तक आ जाएंगे ऋषभ के पापा तो फिर बाद में रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने गाजर का हलवा जो एक बाउल में निकाल लिया है और उसमें बादाम जो है वो काट के डाल दिए है, इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और यहाँ पे सारे जो बर्तन यूज़ किए हैं उसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी और यहाँ पे जो है सफाई कर लूँगी। गैस क्लीन हो गया है मेरा, काउंटर टॉप है जो वो क्लीन कर लूँगी। और सारे बर्तन जो है जो जितने भी थोड़े बहुत पड़े थे वो भी मैं धो दूँगी। और सबसे पहले ऋषभ की जो बॉटल है वो धो लेती हूँ। ऋषभ की बॉटल रोज़ ही धोती हूँ शाम को। बच्चे कैसे कैसे हाथ लगाते हैं तो इसलिए शाम को उसके बॉटल धो लेती हूँ। और यहाँ पे बास्केट भी एक बार धो लूँगी। अब इधर की सफाई करके ऋषभ का होमवर्क भी करवाना है। और मुझसे ना आप सारे घर के काम करवा लो, लेकिन जब होमवर्क करने की बारी आती है ऋषभ की तो वो मुझे सबसे बड़ा काम लगता है। तो अब करना तो पड़ेगा है। अब खुशी की जो खुशी भी पढ़ाई कर रही है तो उसको भी नहीं बोल सकते, उसकी भी पढ़ाई चालू है। आदर्श तो नहीं है। और आदर्श के पापा जो है वो लेट आएंगे, वैसे वो भी करवा लेते हैं उसका होमवर्क, लेकिन आज वो लेट आएंगे तो तब तक तो फिर वो देर हो जाएंगी, तो होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो कर लूँगी। इधर की अब सफाई हो गई है, सिंक नल वगैरह साफ़ कर लूँगी और अच्छे से सुखा लूँगी। और मुझे लड्डू भी बनाने हैं तिल के। अगर ऋषभ का होमवर्क आज जल्दी हो जाता है, सारे काम वगैरह
निपट जाते हैं जल्दी से, तो मैं तिल के लड्डू आज ही बना लूँगी, नहीं तो फिर कल सवेरे उठकर बनाऊँगी। कल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कल भी थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है और पैकिंग भी करनी है, घर के काम भी होते हैं, तो वो तो आज ही कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ की मेरी सफाई हो गई है, नल वगैरह, टाइल्स वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। और अभी सबसे बड़ा जो काम है वो बाकी है, तो चलते हैं उसी काम की ओर। तो यहाँ पर जो है रूम में ऋषभ बैठा है। क्या ये लेना रे, ये छे प्रोटीन वाला नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो पहले ही ऋषभ के शक्ल पे 12 बजे है, उसको जो ज़्यादा होमवर्क जो दिख रहा है तो उसका करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब देखती हूँ कि उससे अब मैं कैसे करवा सकती हूँ। अब फ्रेंड्स, उसको आता सब कुछ है, जब वो स्कूल में नहीं भी जाता था तब भी वो मोबाइल में वगैरह, टैब में वगैरह देख देख के सब कुछ उसने लिखता था। उसको सब कुछ आता है, उसको स्पेलिंग 1 2 3 4 लिखना 100 तक सब आता है, लेकिन वो उसको लिखना जो है उसमें मन उसका नहीं लगता है, उसको लिखना नहीं पसंद शायद से, इसीलिए वो नहीं करता है जल्दी जल्दी। वैसे तो सच पूछो किसी भी बच्चे से, तो किसी भी बच्चे को पढ़ाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है शुरुआत में। बाद में करते करते हुए शायद पसंद आ जाए, लेकिन शुरुआत में तो किसी भी बच्चों को पढ़ाई पसंद नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैं करवाती हूँ ऋषभ की पढ़ाई। और तो फिर आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। बाय फ्रेंड्स।